नमस्कार दोस्तों, 69,000 शिक्षक भर्ती अपडेट के साथ आज का प्रमुख न्यूज। भदोही में 3 लाख में बेचे गए थे पेपर, निशाने पर हैं 30 अभ्यर्थी। जालसाजों ने जियो कंपनी के सिम का किया था प्रयोग, परीक्षा होने के बाद बंद है मोबाइल नंबर, गड़बड़ झाला है बड़ा। 3 बार परीक्षा में फेल रहे अभ्यर्थियों का भी हो चुका है चयन। औरई व ज्ञानपुर क्षेत्र का सर्वाधिक सफल होने वाले अभ्यर्थी हैं। तो 2 क्षेत्र हैं, एक का नाम है औराई व ज्ञानपुर क्षेत्र, जिसमें सर्वाधिक हैं सफल होने वाले अभ्यर्थी। यानी प्रदेश के परिषदीय स्कूलों में सहायक शिक्षक भर्ती को लेकर हुए फर्जीवाड़ा में जिले में गठित टॉपर स्पेशल टास्क फोर्स STF के रडार पर हैं। भदोही जिले में 350 से अधिक अभ्यर्थियों ने परीक्षा उत्तीर्ण की है। लिखित परीक्षा में 30 अभ्यर्थी ऐसे हैं जिन्हें 110 से 120 अंक प्राप्त हुए हैं। परीक्षा के 2 दिन पहले ही पेपर परीक्षार्थियों के मोबाइल फ़ोन पर पहुंच गए थे। ये भी बताया जा रहा है कि परीक्षा के 2 दिन पहले ही पेपर परीक्षार्थियों के मोबाइल पर पहुंच गए थे। मामला पकड़ में ना आए, इसके लिए अभ्यर्थियों ने जियो कंपनी के नए मोबाइल नंबर आवंटित कराए थे। इसी नंबर को एक्टिवेट करके व्हाट्सएप चलाया। इसी नंबर पर 2 से 3 लाख रुपए लेकर पेपर भेजा गया था। परीक्षा संपन्न होते ही इस सिम को बंद कर दिया गया। 3 परीक्षाओं में फेल हो चुके अभ्यर्थी भी बन गए हैं टॉपर। और आई ज्ञानपुर क्षेत्र में ऐसे भी परीक्षार्थी सहायक परीक्षा में टॉपर बन गए हैं जो 3 परीक्षाओं में फेल हो चुके हैं। आरोप है कि मास्टरमाइंड बारीपुर के प्रधान रुद्रपति दुबे उर्फ श्रवण दुबे और उसके सगे भाई मायापति दुबे 3 से 4 लाख रुपये लेकर अभ्यर्थियों के व्हाट्सएप पेपर नंबर पर पेपर उपलब्ध कराए थे। सूत्रों का कहना है कि प्रधान सरवर दुबे के रिश्तेदार का विद्यालय है। शिक्षा विभाग से तालमेल कर परीक्षा केंद्र बनवा लेते थे, उसी विद्यालय से पेपर आउट कर दिया जाता था। बंद जियो सिम खोलेंगे जालसाजी का राज। सहायक अध्यापक भर्ती की परीक्षा के 2 दिन पूर्व जिले में आवंटित जियो सिम की जांच कराई जाए तो सच्चाई सामने आ सकती है। ऐसे सिम जो 2 दिन बाद बंद हो गए, कैसे, किसके नाम से आवंटित किए गए थे, इसकी जाँच तो भदोही जिले में भी किसी बड़े फर्जीवाड़ा का खुलासा हो सकता है। STF की नज़र भदोही जिले के जालसाजों के साथ ही टॉपर अभ्यर्थियों पर भी है। मास्टरमाइंड मायापति फरार है। जालसाजी का मास्टरमाइंड मायापति दुबे फरार चल रहा है। बताया गया है कि अभ्यर्थियों की खोजने और उनसे लेन देन मायावती ही करता था। तो मायापति ही करते थे लेन देन और सरवर दुबे सहयोग में रहते थे। सूत्रों का कहना है कि मायापति को भी सोराव पुलिस गिरफ्तार की थी, लेकिन मामला सेट होने के बाद उसे छोड़ दिया गया। मुख्यमंत्री की सख्त हिदायत के बाद STF फिर उसकी तलाश में है। जिले में भी STF लगातार छापेमारी कर रही है। तो 3 लाख में 2 दिन पहले व्हाट्सएप पे पेपर आ चुका था 69,000 शिक्षक भर्ती का। डॉक्टर कृष्णलाल पटेल ने सालवर से कराए थे पेपर प्रश्नों को हल और चंद्रमा यादव के स्कूल से हुआ था आउट पेपर। 50 से अधिक अभ्यर्थियों को नकल कराई गई थी। 69,000 सहायक अध्यापक शिक्षक भर्ती में वांछित स्कूल प्रबंधक चंद्रमा यादव ने अपने स्कूल से पेपर आउट कराए। सूत्रों के मुताबिक STF की अब तक जाँच में पता चला कि इसके बाद कृष्णलाल पटेल ने सालवर गैंग से पहले प्रश्नों को हल कराया, फिर 50 अभ्यर्थियों को नकल कराए गए। इस फर्जीवाड़ा का खुलासा होने के बाद चंद्रमा यादव की तलाश में लगे STF पर इनाम घोषित कर दिया गया है। जांच में हुआ खुलासा। 69,000 सहायक भर्ती में फर्जीवाड़ा करने वाले रैकेट का खुलासा होने के बाद सोराव पुलिस ने डॉक्टर केस पटेल समेत 11 को जेल भेज दिए हैं। पुलिस इस प्रकरण में स्कूल प्रबंधक यादव को वांछित किया है। स्कूल प्रबंधक चंद्रमा यादव की तलाश में STF छापेमारी कर रही है। वह इस प्रकरण में मोस्ट वांटेड बना हुआ है। उसकी गिरफ्तारी के साथ कई राज खुलेंगे, जिससे पता चलेगा वह किसकी मदद से सारा खेल करता था। पंचमलाल विद्यालय से पेपर आउट हुआ था। पुलिस और STF को अब तक हुई पड़ताल में पता चला कि धूमनगंज निवासी चंद्रमा यादव का TP नगर धूमनगंज में पंचमलाल आश्रम उच्चतर माध्यमिक विद्यालय है। चंद्रमा यादव की सेटिंग ऐसी थी कि कोई भी प्रतियोगी परीक्षा हो उसका सेंटर पंचमलाल आश्रम उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में जरूर होता था। टीम भी उसके स्कूल में सेंटर बना हुआ था। इस दौरान फर्जीवाड़ा करने के पहले ही पकड़ा गया था। 69,000 सहायक शिक्षक भर्ती के दौरान चंद्रमा यादव ने अपने स्कूल से ही पेपर आउट कराया था। इसके बाद उसे व्हाट्सएप पर कृष्णलाल डॉक्टर पटेल को भेजा। डॉक्टर कृष्णलाल पटेल ने सालवर गैंग की मदद से परीक्षा प्रश्न को तत्काल हल कराया। 28 मई को मिली जमानत। ब्लूटूथ की डिवाइस साइज बहुत छोटी है, इसके कान के अंदर फिट कर दिया है। वह चिप शर्ट के बटन और बेल्ट में फंसाया गया ताकि चेकिंग के दौरान किसी को शक न हो। इसी तरीके से टीम भी नकल कराने की तैयार थी, लेकिन उससे पहले STF ने चंद्रमा यादव समेत 7 को गिरफ्तार कर लिया था। 28 मई 2020 को चंद्रमा यादव जमानत पर रिहा हुए। 4 जून को सोराव थाने में सहायक शिक्षक भर्ती में फर्जीवाड़ा करने की FIR हुई। इसके बाद से चंद्रमा यादव फरार है। तो 50 से अधिक अभ्यर्थियों को नकल कराई गई थी। बताया जा रहा है कि सहायक शिक्षक भर्ती में 50 से अधिक अभ्यर्थियों को नकल कराई गई थी। नकल कराने के लिए उन्होंने ब्लूटूथ डिवाइस को चिप के माध्यम से कनेक्ट किया। इसी की मदद से सालभर परीक्षा दे रहे थे। अभ्यर्थियों को सीधे आंसर बता रहे थे और प्रतियोगी छात्रों मार्कशीट पर टिक लगा रहे थे। और शिक्षक भर्ती में चयन न होने से आहत शिक्षा मित्र ने दी जान। घर के अंदर कोठरी में फांसी पर लटकता मिला शव। घटनास्थल पर मृतक के परिजन से जानकारी लेती पुलिस और मृतक की पत्नी को संभालती परिवार की महिलाएं। तो ये हैं राजीव कुमार, जिन्होंने आत्महत्या कर लिया। 69,000 शिक्षक में चयन न होने से उन्होंने खुदकुशी कर ली। कठौनी निवासी राजीव कुमार 47 पुत्री हीरालाल प्राथमिक विद्यालय कोड़िया में द्वितीय शिक्षा मित्र थे।
रविवार रात हुई उनके परिचित गुन्ना की पुत्री की शादी थी। रात 12 बजे शादी से वापस आकर कोठरी में चले गए और सुबह काफ़ी देर तक बाहर नहीं आए तो बड़ा पुत्र विवेक उन्हें बुलाने गए। दरवाज़ा खुलते उनका शव फांसी पर लटकता दिखा। और इसी दौरान मिसाल 2 मकान मालिक ने माफ़ किए 52,000 रुपये। क्षेत्र के एक मकान मालिक ने लॉकडाउन के बीच दरियादिली दिखाते हुए अपने 5 किराएदारों का 2 महीने अप्रैल व मई का किराया माफ़ कर बड़ी राहत दी है, जिसका किराएदारों ने स्वागत किया। बहादुरपुर विकासखंड के जमीनीपुर बेलवार गांव के निवासी संजय कुमार पांडे का झूसी में 3 मंजिला मकान है, जिसमें 5 किराएदार रहते हैं। कोरोना की वजह से लगे लॉकडाउन में दूसरे के दर्द को समझते हुए संजय ने अपने सभी किराएदारों का कुल 52,000 रुपये किराया माफ़ कर दिया। इसके साथ ही संजय अब तक सैकड़ों परिवारों में राशन भी वितरित कर चुके हैं, जिसके लिए उन्हें तमाम संगठनों की ओर से सम्मानित भी किया गया। तो ये हैं दरियादिल मकान मालिक संजय पांडे, जिन्होंने एक मिसाल कायम की है कि अपना किराएदारों का किराया माफ़ कर दिया। आज की पेपर की प्रमुख न्यूज़ बनी हुई है। भदोही में 3 लाख में बेचे गए जो पेपर थे और व्हाट्सएप पे 110 से 120 अंक प्राप्त भी किए सब लोगों ने। और उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से सुप्रीम कोर्ट से आदेश में संशोधन की अपील की जा रही है। 21 मई 9 जून के आदेश में संशोधन का आग्रह कर रही है बार बार उत्तर प्रदेश सरकार। निर्देश, दिल्ली के संदिग्ध मरीज नोएडा में जांच नहीं करा सकेंगे, ये भी कहा गया है। यहाँ के लोगों को होती है परेशानी, न स्थानों पर ले जा रहे हैं नमूने। दूसरे जिले और राज्यों के 1000 से अधिक लोगों की जाँच पहले से ही हुई है, अपने जिले के अस्पताल में ही जाएँ। और सितंबर तक स्कूल कॉलेज न खुले, ऐसी वैज्ञानिकों की सलाह। अभी भेजेंगे जो सर्वे किया गया 10%, गर्मी 30 जून 20%, सितंबर तक 40%, दिसंबर 7%, मार्च 2021 9%, एक साल बाद 14%। सर्वे के निष्कर्ष हैं बड़े बच्चों को भी कॉलेज भेजना नहीं चाहते हैं। भारतीय अभिभावक भी हैं चिंतित। कोरोना वायरस पर शोध कर रहे 304 विषाणु विज्ञानियों के बीच रायशुमारी। अमेरिकी संस्था अफसाट के सर्वे में खुलासा। दुनिया भर के सरकारी शिक्षा संस्थान अभिभावक के बीच बहस चल रही, बच्चों को स्कूल के लिए भेजे कि न भेजे, स्कूल खुले कि न खुले। नो वैक्सीन नो स्कूल अभियान चलाया गया। और पेपर लीक के आरोपी ने किया समर्पण। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में एलटी ग्रेड के पेपर आरोपी विनोद कुमार शर्मा ने सोमवार को विशेष न्यायाधीश भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम तृतीय पुष्कर उपाध्याय की अदालत में समर्पण कर दिया। आरोपी ने अधिवक्ता अनुज यादव और विपिन शर्मा के जरिए कोर्ट में दिए गए आवेदन में कहा उसे चोलापुर थाने की पुलिस पेपर लीक मामले में तलाश कर रही थी। चंदौली के मुगल सराय क्षेत्र में स्थित उसके घर पर पुलिस लगातार दबिश दे रही थी, ऐसे में उसे न्यायिक परीक्षा में ले लिया जाए। अदालत ने आरोपी को 14 दिन की न्यायिक परीक्षा में जेल भेज दिया है और जमानत अर्जी पर सुनवाई के लिए 18 जून की तिथि नियत की है। एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती 2018 के पेपर लीक मामले में खुलासा एसटीएफ ने पिछले साल किया था। प्रकरण को लेकर एसटीएफ लखनऊ के निरीक्षक 9 लोगों के खिलाफ 28 मई 2019 को चोलापुर थाने में मुकदमा दर्ज करा दिया था।